श्री जन्माष्टमी जयंती का महोत्सव चल रहा है और कई लोगों के प्रश्न आए हमारे। यद्यपि श्री रंग मंदिर के स्वामी जी महाराज ने विषय का स्पष्टीकरण कर दिया, लेकिन फिर भी कई लोगों ने पूछा, तो इसलिए मैं समाधान यहाँ पर थोड़ा सा जो स्वामी जी ने कहा वही मैं कहने जा रहा हूँ। श्री रामानुज संप्रदाय में कितने व्रत किए जाते हैं? 5 व्रत। कितने? 5। पहला व्रत है श्री एकादशी, दूसरा है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी। कौन सा? श्री रामनवमी। दूसरा व्रत हम लोग करते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को, श्री नरसिंह चतुर्दशी का व्रत। इसके बाद में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष द्वादशी का व्रत कौन सा? श्री वामन द्वादशी। अब एक व्रत बचा जिसमें कि हम लोग अष्टमी का व्रत नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में 2 प्रकार के व्रत प्राप्त होते हैं। जयंती निर्णय नाम का एक ग्रंथ है, मैं सामने लेके बैठा हूं। इसमें स्पष्ट लिखा है जन्माष्टमी जयंती च द्विविधा परिकीर्तिता। जयंती और जन्माष्टमी ये 2 अलग अलग विषय हैं। जिस व्रत में तिथि की प्रधानता हो उसको क्या कहते हैं? अष्टमी। जिस व्रत में तिथि की प्रधानता है उसको क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और जिस व्रत में नक्षत्र की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? जयंती। बात समझ में आई? जयंती और जन्माष्टमी 2 अलग अलग व्रत हो गए। अब हमारे आचार्यों ने सिंह मास को स्वीकार किया। सिंह मास में जब सिंह में सूर्य प्रवेश करते हैं तब उस सिंह मास में पड़ने वाली जो रोहिणी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है भगवान का जन्म नक्षत्र, हम लोग रोहिणी नक्षत्र का ही व्रत करते हैं। अब इसमें 2 बात और आती हैं। क्या क्या आती हैं? रोहिणी अगर 2 बार आ जाए तो क्या करना चाहिए? एक ही महीने में अगर 2 नक्षत्र आ जाएं तो पहले नक्षत्र का व्रत ना करके हम लोग दूसरे नक्षत्र का व्रत करते हैं। तो मुख्यतः श्री रामानुज संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनके लिए जो श्री जयंती का व्रत आएगा वो 15 सितंबर को आएगा। सिंह मास में श्री कृष्ण जयंती जो हम लोग मनाएंगे 15 सितंबर को, क्योंकि इस सिंह मास में 2 नक्षत्र आ गए हैं। आज भी नक्षत्र है और 15 सितंबर को भी नक्षत्र है। अब देखिए, जिन लोगों ने जयंती का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत किया, कितनी तारीख को किया? 16 तारीख को। हमारे बांके बिहारी जी, राधा रमन लाल जी, वृंदावन में, यहाँ गोविंद देव भगवान में, सब जगह अष्टमी का व्रत हुआ। कुछ लोगों ने कल व्रत किया, लेकिन कल का जो व्रत है वो करना उचित नहीं है। क्यों नहीं है 17 तारीख को? क्योंकि जो कल जो रोहिणी नक्षत्र था वो कृतिका से विद्ध था। हमारे संप्रदाय में हम लोग विद्धा तिथि का और नक्षत्र का त्याग करते हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि विद्धा का जो व्रत होता है वह संपूर्ण पुण्यों का नाश करने वाला होता है। यहाँ लिखा है ताम विद्धाम वर्जयेत विद्वान मोहात पापम अवाप्नुयात। जो विद्धा तिथि या विद्धा नक्षत्र का व्रत करते हैं उनको पाप लगता है। इसीलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे यहाँ एकादशी सब लोग करते हैं, उसके अगले दिन हमारी वैष्णवों की एकादशी होती है। लोग, संसारी लोग क्या बोलते हैं, ये गृहस्थों का और वैष्णवों का, महात्माओं का अलग अलग है। नहीं, आप सब वैष्णव हो कि नहीं हो? गृहस्थों की बाबा जी हो, सब गृहस्थ हैं। ये व्यर्थ की बात है कि सन्यासियों का अलग होता है, वैष्णवों का अलग होता है और स्मार्तों का अलग होता है। तो हम जिस परंपरा के हैं हमें उस परंपरा का ही निर्वहन करना चाहिए। आज भी कल जो रोहिणी नक्षत्र था वो कृतिका से विद्ध था। माने एक नक्षत्र, पूर्व का नक्षत्र अगर 56 घटी से ज्यादा हो तो बाद की जो तिथि या नक्षत्र है उसको क्या कहा जाता है? विद्धा कहा जाता है। तो विद्धा का हमारे यहाँ कभी भी पारण, कभी भी व्रत नहीं होता। हमारे यहाँ शुद्ध तिथि का और शुद्ध नक्षत्र का ही व्रत करते हैं। अगर मान लीजिए रोहिणी विद्ध हो जाए तब क्या करना चाहिए? तब आचार्य आगे कहते हैं, बहुत सारे प्रमाण है, उतने श्लोक आप क्या करोगे सुन के, हिंदी में ही बता दे रहा हूं। अगर रोहिणी कृतिका से विद्ध हो रही है तो हम लोग फिर मृगशिरा नक्षत्र का व्रत करेंगे, लेकिन रोहिणी का व्रत हम लोग नहीं करेंगे। एकादशी में भी यही होता है। एकादशी अगर 10वीं से विद्ध हो गई तो हम लोग द्वादशी का व्रत करेंगे, लेकिन विद्ध एकादशी का व्रत हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारे आचार्यों ने अनुसंधान कराया है और ये कोई मनमानी बात नहीं कि रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने अपने घर में लिख लिया। ये कोई स्कंद पुराण से, कहीं पद्म पुराण से, पांचरात्र आगम से 50 प्रमाण ग्रंथ में दिए गए हैं। इसलिए हमको हमारे संप्रदाय के अनुसार ही किसी कार्य को करना चाहिए। तो श्री रामानुज संप्रदाय में
अब जिन्होंने कल कर लिया कोई बात नहीं, परसों कर लिया, लेकिन आगे से हमको ये ध्यान रखना है कि अपने आचार्य परंपरा में हमारी जहाँ गुरु गद्दी हो वहाँ पूछना चाहिए कि गुरुजी हमको व्रत कब करना है। लोग कहते हैं वृंदावन में कब हो रहा है? भाई वृंदावन में सारे संप्रदाय हैं, वृंदावन सबका है, तो सब लोग वहां पर अपने अपने मत वाले हैं, तो हमारा मत वहां पर क्या कर रहा है ये हमको ध्यान देना चाहिए। इसलिए कल रोहिणी जो है कृतिका से विद्य थी, इसलिए कल का व्रत हमारे यहाँ नहीं किया गया। आज श्री रामानुज संप्रदाय में बहुतायत मंदिरों में आज भी मनाया जा रहा है भगवान की जयंती का व्रत, और 15 को भी। अब आजकल लोग वो क्या करते हैं, पतला होने के लिए उसको क्या कहते हैं, डाइट। तो भगवान के लिए 2 दिन डाइट कर लीजिएगा, 2-4-500 ग्राम तो वजन कम ही होगा, 1-2 किलो तो नहीं होगा एक दिन में, 200-500 ग्राम हो ही जाएगा। अपनी परंपरा को जान करके उस परंपरा के अनुसार